किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में चर्चा होगी कि यदि आपके गेहूं का खेत पीला पड़ रहा है, पीली पत्तियां हो गई हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं और निदान उसका क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वो पीलापन जो आपके खेत में है वो किस तरह का पीलापन है। मैंने आपका खेत नहीं देखा है, लेकिन मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि इनमें से अगर कोई कारण होगा तब आप समझ जाएंगे और उसके हिसाब से उसका समाधान करेंगे। देखिए, गेहूं में जो पीलापन होता है उसका एक कारण ये होता है कि आपने बाजरा, ज्वार या धान काटने के बाद गेहूं लिया है और उस खेत में बहुत सारे डंठल, बहुत सारा पतवार पड़ा है। खेत में वो पतवार, चाहे वो धान का हो, ज्वार का हो, बाजरे का हो या किसी भी खरीफ की फसल का हो, अच्छे से सड़ा नहीं है और आपने गेहूं बो दिया। ये एक प्रमुख कारण होता है। खरीफ के बाद जब हम गेहूं की फसल लेते हैं और उन खेतों में लेते हैं जिनमें फसल काटने के बाद बहुत जल्दी गेहूं की बुआई कर दी जाती है, तब ये समस्या आती है। साथ साथ समझते जाइए कि ये क्यों होता है। इसका मतलब ये है कि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो गई है, अर्थात यूरिया की कमी हो गई है। क्यों हो गई है ये भी समझिए। क्या होता है कि जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, धान या अन्य कोई फसल, इनके डंठल, पतवार, ठूंठ जब सड़ते नहीं हैं तो उन्हें सड़ाने के लिए जो बैक्टीरिया जमीन में काम करते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए होता है। जब आप गेहूं की बुआई के समय खाद देते हैं, उस खाद की बहुत सी मात्रा ये बैक्टीरिया पतवार और डंठलों को सड़ाने में उपयोग कर लेते हैं। जब पहले पानी पर गेहूं को यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब मिट्टी में उसकी कमी हो जाती है। पौधे उसे ले नहीं पाते और पौधा पीला पड़ने लगता है। ये एक प्रमुख कारण उन क्षेत्रों में देखा जाता है जहां धान के बाद गेहूं लिया जाता है, जहां ज्वार और बाजरे के बाद गेहूं लिया जाता है या किसी भी खरीफ फसल की कटाई के 15 दिन के भीतर ही खेत तैयार करके बुआई कर दी जाती है। पहला कारण ये है। अब दूसरा कारण समझिए। दूसरा कारण ये है कि कुछ किसान भाई गेहूं में पहला पानी बहुत ज्यादा मात्रा में दे देते हैं। पहले पानी में अगर आप ज्यादा पानी दे देंगे तो मिट्टी ठोस हो जाती है। पहले पानी पर ही जो पौधे की जड़ें होती हैं, जिनसे कंस निकलते हैं, वे दब जाती हैं। मिट्टी ठोस हो जाती है और जड़ें पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाती। 21-22 दिन की अवस्था पर ऊपर की नई जड़ें, जिन्हें क्राउन रूट कहते हैं, काम करना शुरू करती हैं और नीचे की पुरानी जड़ें खत्म हो जाती हैं। जब आपने गहरा पानी दे दिया तो नाइट्रोजन की ये तासीर होती है कि वो बहकर नीचे की परतों में चली जाती है, पौधों की जड़ों की पहुंच से बाहर। इसके कारण भी खेत पीला पड़ जाता है। इन दोनों ही केस में नाइट्रोजन की कमी यानी नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इसका निदान समझिए। अगर आप जानते हैं कि खरीफ की फसल काटने के बाद जल्दी गेहूं की बुआई करनी है, खेत की तैयारी का समय कम है और पतवार, डंठल अच्छे से नहीं सड़े हैं, तो बुआई के समय ही अतिरिक्त यूरिया की हल्की डोज मिट्टी में मिलाइए। यहां पर चूक होती है। हम सिर्फ डीएपी और पोटाश देते हैं, लेकिन अतिरिक्त यूरिया नहीं देते। ये बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय है कि ऐसे खेतों में जहां पतवार और ठूंठ ज्यादा हों, बुआई के समय प्रति एकड़ 15 से 20 किलो यूरिया हल्की मात्रा में जरूर दें। डीएपी तो सीड ड्रिल से जाएगा, लेकिन यूरिया को खेत में बिखेर दीजिए। ये यूरिया पौधे के लिए नहीं, पतवार को सड़ाने के लिए है। इससे पतवार जल्दी सड़ेगी, खाद बनेगी और पहली सिंचाई पर पौधा अच्छे से पोषण ले पाएगा। दूसरी बात, पहली सिंचाई हमेशा हल्की दीजिए। भारी पानी कभी न दें। मिट्टी पोली रहे, दबे नहीं, ताकि क्राउन रूट्स 6 इंच की गहराई में ही खाद को खा सकें और पौधे को नाइट्रोजन मिले। अब पीलापन पहचानिए। अगर पूरे खेत में पीलापन है तो ये नाइट्रोजन की कमी है। कारण चाहे ज्यादा पानी हो या पतवार। इसका उपाय है, पहली डोज में यूरिया थोड़ी बढ़ाएं और उसके साथ जिंक सल्फेट जरूर दें, क्योंकि यूरिया और जिंक का आपस में गहरा संबंध है। अगर आप सिर्फ यूरिया देंगे और जिंक नहीं देंगे तो पीलापन दूर नहीं होगा। यदि निचली पत्तियां पीली हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन अगर नई पत्तियां पीली हो रही हैं और पुराना पौधा हरा है तो ये जिंक की कमी है। जिंक की मात्रा इस प्रकार दें: 33% जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़, 21% जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो प्रति एकड़। जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें, जिंक सल्फेट को कभी भी डीएपी के साथ सीड ड्रिल में मिलाकर न डालें। जिंक को अलग से खेत में बिखेर कर मिलाना चाहिए, वरना उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब तीसरी तरह का पीलापन समझिए। नई पत्तियां पीली, नसें हरी, सफेद धारियां और स्लेटी से धब्बे। ये लोहा यानी फेरस की कमी है।
ये समस्या अधिक ठंड, कोहरा और धुंध के समय आती है, जब पौधा जमीन में मौजूद लोहा भी नहीं खींच पाता। इसका समाधान है फेरस सल्फेट का छिड़काव। आधा किलो से 1 किलो फेरस सल्फेट को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। ये सस्ती और असरदार दवा है। अब चौथी कमी, नई पत्तियां पीली, नसें हरी, सफेद धारियां और स्लेटी से धब्बे। ये मैंगनीज की कमी है। ये भी ठंड और धुंध में दिखाई देती है। इसका समाधान है आधा किलो मैंगनीज सल्फेट को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ध्यान रखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में ही लगते हैं। ज्यादा मात्रा देने से पत्तियां जल सकती हैं। मैंगनीज की कमी अगर समय पर दूर न की जाए तो झंडा पत्ता मुड़ जाता है और बाली में दाना कमजोर रह जाता है, जिससे उपज घट जाती है। अब एक जरूरी पहचान, अगर पत्ती पीली है और उस पर पीला, भूरा या काला पाउडर निकल रहा है तो ये तत्वों की कमी नहीं बल्कि रतुआ रोग है। पीला रतुआ, भूरा रतुआ या काला रतुआ, इसका इलाज अलग है, जिस पर वीडियो अलग से बनेगा। तो किसान भाइयों, गेहूं में पीलापन क्यों आता है और उसका सही निदान क्या है, ये आज आपने सीखा। समय रहते उपचार करेंगे तो फुटाव बढ़ेगा, बालियों में दाने बढ़ेंगे और उपज भी बढ़ेगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए। कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अंत में आपसे एक खास निवेदन है, इसे जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखकर बताइए कि आपने गेहूं किस फसल के बाद बोया है, धान, बाजरा, ज्वार या कोई और फसल। और ये भी बताइए कि पीलापन पूरे खेत में है या सिर्फ कुछ हिस्सों में। आपका एक कमेंट न सिर्फ आपकी समस्या का हल निकालेगा बल्कि हजारों दूसरे किसान भाइयों को भी सही रास्ता दिखाएगा। मैं आपके इन्हीं कमेंट्स के आधार पर अगली वीडियो में सीधा समाधान लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।